हेलो प्लस वन क्लास, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हमारा लेक्चर नंबर 13। ये चैप्टर काफ़ी लंबा जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कंपटीशन के लिए भी और आपकी प्लस वन क्लास के लिए भी, ठीक है। तो आगे भी ये बीएससी में इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इस चैप्टर की, तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके चैप्टर, तो इसीलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो आने वाले चैप्टर हैं वो 5 से 6 दिन लेंगे, ठीक है। 3-4 जो चैप्टर छोटे छोटे हैं, ठीक है। ये चैप्टर हमारा लेंथी था, वो नियरली आप लगा कर चलो 6 या 7 लेक्चर्स में खत्म होने वाला चैप्टर है। अगला हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। तो उसके बाद जो आने वाले उसके बाद वाले चैप्टर है थोड़े से लेंथी हैं वो, लेकिन इतने नहीं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स। हम लोगों ने जितना भी चैप्टर पीछे किया, ठीक है, वो थोड़ा सा समझना पड़ता है, थोड़ा सा अपने 2 बार सुना 3 बार सुना तब जाके समझ आता है। रीडिंग करोगे तब और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये काफ़ी क्लियर टॉपिक है, इसमें आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही समझ आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर होते क्या हैं? क्वांटम नंबर क्या होते हैं? अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? किसी को क्या बताओगे? क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? अभी आपको मैंने बताया नहीं है ना। क्वांटम नंबर होता है एड्रेस, ठीक है। जैसे हमारा एड्रेस है, हमारा एड्रेस क्या है? मेरा एड्रेस क्या है? मेरा एड्रेस, अगर मैं पंजाब से बाहर किसी बंदे को अपना एड्रेस बता रहा हूँ तो मैं उसको बताऊंगा पंजाब, पंजाब के बाद लुधियाना, लुधियाना में सिविल लाइन्स, ठीक है। और आगे आगे आएगा हमारा चंद्रमंडल, ठीक है। तो उसके बाद हाउस नंबर भी आएगा, स्ट्रीट नंबर भी आएगा, है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं क्वांटम नंबर्स। इलेक्ट्रॉन, आपको कैसा इलेक्ट्रॉन तो शेल में होता है, तो उसका एड्रेस तो बहुत सिंपल है बताना, राइट? हाँ जी सिंपल है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है ऐसे ऑर्बिटल्स जो होते हैं, पहली बार वेल डिफाइंड ऑर्बिटल्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सिंपलिसिटी के लिए इसी को ऑर्बिट मान के चलूंगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन का ये रिवॉल्व कर रहा है, ये यहाँ की कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। शेल के अंदर होते हैं सब शेल, सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जिनकी स्पिन ऑपोजिट होती है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले ये क्या है? दिस इज शेल, दिस इज शेल। शेल के अंदर होते हैं सब शेल्स, सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम स्पिन बोलते हैं। स्पिन से बताएंगे, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप लोग इसको भी थोड़ा सा बना सकते हो, फिर हम क्वांटम नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग साइड पे बना लेना, क्वांटम नंबर की डेफिनेशन यहाँ पे लिखो। क्या होता है क्वांटम नंबर? इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं, उसका एड्रेस बताते हैं, ठीक है, राइट। टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन, टू डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन, टू डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, in different orbitals, comma, we need a set of 4 quantum numbers, 4 numbers known as quantum numbers, 4 numbers known as quantum numbers. These are designated as N, L, ML, MS, M छोटा लिखना, ठीक है, स्मॉल, और सबस्क्रिप्ट में एक में L, एक में S, ठीक है। कौन किसके साथ रिलेट हो रहे हैं? मैंने सीरियल ऑर्डर में ये, ठीक है। शेल को N से बोलते हैं, ये L होता है, आप लोग लिख भी सकते हैं, और प्लस ML से आ जाएंगे, और स्ट्रिंग जो होती है MS होती है, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसको लिख लेना, डेफिनेशन आपने लिख ली, क्वांटम नंबर कितने होते हैं वो हो गए। अब हम फर्स्ट क्वांटम नंबर शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो
फर्स्ट क्वांटम नंबर कौन सा आएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल की स्पेलिंग थोड़ी देर देखते हैं, ये ही आएंगे, ठीक है, दिस इज करेक्ट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हमें बताता है, इसकी डेफिनेशन अभी हम लिखेंगे, पहले हम लोग समझ लो, रिलैक्स, ठीक है। ये हमें बताता है शेल, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, यानी कि KLM अगर मैं बनाऊं तो, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूं N और यहाँ पे लिखूं शेल, तो N की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? क्या 0 शेल पॉसिबल है? शेल नंबर 0 नॉट पॉसिबल, राइट? गुड। तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 को K बोलते हैं, 2 KLMN 3 4 एंड सो ऑन, राइट? आप लोग पहले डेफिनेशन लिखोगे और फिर ये छोटा सा टेबल बनाओगे और इसको डायग्रामेटिकली भी शो करोगे, क्लियर? राइट डाउन डेफिनेशन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ब्रैकेट में लिख सकते हो n, और n में क्या आता है? शेल, ठीक है, ये क्या रहेगा? शेल, क्लियर? राइट डाउन। This quantum number determines the main energy shell or level in which the electron is present. It is denoted by n, and it can have whole number values starting from 1, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्लियर? तो ये लिखने के बाद आप लोग ये लिखोगे, ये लिखो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर खत्म हुआ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? शेल की दूरी बताता है ना, यहाँ पे जैसे ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, इलेक्ट्रॉन की एवरेज दूरी बताता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो, thus principal quantum number gives the average distance of the electron from the nucleus and energy associated with it। आप लोगों को पता है कि हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू बोहर, है ना? उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, इसको मैं रख कर देता हूं। हम चलते हैं सेकंड क्वांटम नंबर के पास। सेकंड क्वांटम नंबर दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। मेरे साथ साथ लिखो, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं ऐसे, और ये बताता है सब शेल, ठीक है? आया समझ? एल शेल के अंदर होते हैं सब शेल। मैं आपको अभी समझा रहा हूं, ये लिखना नहीं है, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसको दोबारा समझेंगे, ठीक है? लिखना नहीं है, क्लियर? एल की वैल्यू 0 1 2 3, एल की वैल्यू यहां तक करेंगे हमारे 118 एलिमेंट कवर अप हो जाते हैं, ठीक है? तो आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है एस सबशेल, 4 सबशेल है हमारे पास, ठीक है, जो हम स्टडी कर रहे हैं। एस सबशेल, 1 का मतलब पी सबशेल, 2 का मतलब डी सबशेल और 3 का मतलब एफ सबशेल, ठीक है? आप लोगों को ये भी पता होगा पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, कौन कौन सा? एस पी डी एफ होते हैं। ये कहीं ना कहीं जाके उनके साथ रिलेट होने वाले हैं, है ना? इतनी बात समझ आ रही है? तो आपको पता लग गया होगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चल रही है ना? तो इसको बहुत अच्छे से समझना है।
मैं इसको रब कर सकता हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, डेजिग्नेशन इधर आएगा, एल मतलब ये बनाना नहीं, दोबारा बनाएंगे डेफिनेशन के बाद। 0 का मतलब एस, 1 का मतलब पी, 2 का मतलब डी, 3 का मतलब एफ। क्लियर? इसको हम रब कर देते हैं। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? सबशेल, ठीक है। राइट डाउन this quantum number determines the angular momentum of the electron। L से बचे, ये जो L था, L से हम angular momentum कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा, angular momentum of the electron। This quantum number is also known as orbital angular momentum। It is denoted by L, लिखो आगे, it is denoted by L, आगे लिखो, the value of L gives the subshell or सब लेवल कहां पे? इन द गिवन प्रिंसिपल शेल, इन द गिवन प्रिंसिपल एनर्जी शेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। क्लियर बच्चे? और इसकी वैल्यू देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। एल की जो वैल्यू होती है, एल की वैल्यू 0 से शुरू होगी, एल की वैल्यू 0 से शुरू होगी, कहां तक जाएगी? 1 2 3 सोन है ना, सोन कहां तक? n-1। जो वैल्यू n की होगी प्रिंसिपल शेल के साथ एसोसिएटेड होता है। प्रिंसिपल शेल में सब शेल होते हैं, कितने होंगे वो डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू n-1 तक रहेगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से n = 1, मतलब कि जो हमारे पास शेल है वो एक ही शेल है, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, ठीक है। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा? कौन से सबशेल में होगा? L की पॉसिबल वैल्यू से देखते हैं। L 0, क्या L की वैल्यू 1 होएगी? नहीं होएगी। यहां पे पुट करो, n की वैल्यू 1 1 0, तो a की वैल्यू आएगी माइनस। तो इसका मतलब फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सबशेल होता है, जिसको हम बोलते हैं S सबशेल। ये हम सारा अभी लिखने वाले हैं, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं अभी डिक्टेट करवाऊंगा, फिर हम ये सारा करेंगे, ठीक है। अप टू 3 तक 3 एम, ठीक है। चलो ये वाली करने देते हो, अभी लिखना है इसको। राइट डाउन it can have positive integer values ranging from 0 to n-1, 0 to n-1, और यहाँ पे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम, ठीक है। that is L = 0 1 2 3 4 up to n-1। ये लिख लीजिए। अगर मैंने तेज बोला तो थोड़ा सा एक बार दोबारा सुन लेना, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आगे को, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखना है, ऐसे 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 इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल, इधर को कंटिन्यू नहीं करना, इधर लिखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर n = 1, possible values of L is 0, right? For n = 2, possible values of L = 0 and 1, ठीक है। For n = 3, क्या होगा? साथ में बोलो मन में, L = 0 1 2, और हम 4 इधर लिखते हैं। For n = 4, possible values of L can be 0 1 2 and 3। मतलब कि फर्स्ट शेल में S होता है, 0 का मतलब S होता है, अपन लिखना है एक बार, ठीक है। 0 का मतलब होता है S, और इसमें S भी होगा, P भी होगा। थर्ड शेल में S होगा, P होगा, D होगा, और उसमें S P D F चारों होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये बच्चे नोट पॉज द वीडियो।
हाँ जी, तो आगे हम टेबल बनाएंगे जो SPDF वाला था, ठीक है। वो देखो, वैल्यू ऑफ एल, इसको मेरे साथ साथ बना लेना, वैल्यू ऑफ एल डेजिग्नेशन 0 1 2 3। 0 means S subshell, P subshell, D subshell, F सबशेल। 4 सबशेल होते हैं हमारे पास, K L M N से। अब आगे चलो, शेल के नाम को बताएंगे, सबशेल्स के नाम याद करो, ठीक है। S P D and F, ठीक है। और इनके अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, हर एक में कितने कितने ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी हम करेंगे, ठीक है। इसको नोट करो। एक टेबल हम और बना सकते हैं, आप लोगों की क्लैरिटी के लिए बनाते हैं। NL सबशेल डेजिग्नेशन, नंबर ऑफ सबशेल्स, NL सबशेल डेजिग्नेशन, लिख लो बच्चे साथ साथ। सबशेल डेजिग्नेशन, नंबर ऑफ सबशेल्स इन a cell। ये आप लोग अब साथ साथ करवा सकते हो। n की वैल्यू क्या होगी? n की सबसे छोटी वैल्यू 1 होती है, राइट, 1। ये आपको पता था। L की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी? 0। 0 का मतलब सबशेल डेजिग्नेशन, आपको पता है 0 का मतलब होता है S। S कहां पे है, कौन से शेल में है, वो आएगा आगे। कौन से शेल में है? फर्स्ट N1, तो वही साथ में आएगा, ठीक है। 1S, इसका मतलब ये है 1S। और नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल, मतलब कि फर्स्ट शेल में कितने सबशेल होते हैं? 1, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2 पे। जो बच्चा साथ साथ बोल के खुद कर लेगा उसको बस एक रीडिंग की जरूरत है, ठीक है। 2 N2, L की पॉसिबल वैल्यूज 0 1। 0 का मतलब S, इस बार आएगा 2S और 2P, है ना। नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल 2, यस और नो? यस। उसके बाद 3। यहां पे क्या आएगा? 0 1 2, राइट। 3S। आई होप आपको साथ में समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा हो तो फिर तो एंजॉय कर रहे होगे, ठीक है। 3S 3P 3। इसका मतलब थर्ड शेल में 3 सबशेल होते हैं, है ना। 3S 3P एंड 3D। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 और उसके बाद 4 आ जाएगा, राइट। 0 1 2 3। 0 का मतलब S, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D एंड 3 का मतलब F। कितने हो गए? 4। सिंपल टेबल था, कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे ये करते रहोगे ये समझ आता रहेगा। इसके बाद 2 टेबल और बनेंगे, ठीक है। 2 भी या 3 भी हो सकते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी अगर ये आपको समझ आएगा, ठीक है। इसको बच्चे अच्छे से नोट करो। नाउ हमने एनवायरनमेंट का फॉर्मूला नहीं लिखा ऊपर, है ना। अब लिखेंगे, राइट डाउन। एनवायरनमेंट इक्वल्स टू h/2 पाई, एनवायरनमेंट इक्वल्स टू h/2 पाई L L+1 का रूट।
ठीक है, तो हमें एंगुलर मोमेंटम पता लगता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से एल की वैल्यू पुट करके। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना है, क्लियर है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसमें ज्यादातर इसका यूज कम ही होता है। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं थर्ड क्वांटम नंबर पे, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लिखो मेरे साथ साथ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा ये? शेल के अंदर क्या होता है? शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल के अंदर क्या होता है? नहीं याद आ रहा तो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, क्या होता है? ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हमें बताने वाला है ऑर्बिटल कैसे। इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, छोटी सी डेफिनेशन, थोड़ी सी थ्योरी, उसको समझ लेना। फिर ये तो आगे का ये तो बहुत आसान है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या होता है? हमने ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, उसी कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और एक तरफ होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि अर्थ की होती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल, आप लोगों ने 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, नीडल जो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, राइट? तो इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ क्या एसोसिएट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास में क्या होती है? उसकी थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्लियर? और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से उसको अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो जिस हिसाब से वो अलाइन करता है उस तरह उसके डिफरेंट ऑर्बिटल्स बनते हैं जहां पे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसकी थ्योरी जो मैंने बोला सेम एज इट इज लिखना है, इसको लिखते हैं। राइट डाउन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यहां पे लिखोगे ML, और ये हमें बताने वाला है ऑर्बिटल्स। ठीक है, राइट डाउन this quantum number describes the behavior of electron in a magnetic field। behavior of electron in a magnetic field कैसे? मैं सारी थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ काम की चीज लिखवाऊंगा। काफी मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन की खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब वो आएगा तो अपने आप को अलाइन करेगा। कहां पे अलाइन करेगा? ऑर्बिटल्स में। डिफरेंट ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं। क्लियर? देखो नेक्स्ट लाइन में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अर्थ की, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कॉमा, द इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सबशेल, द इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सबशेल ओरिएंट समझते हो? प्लेन में अपने आप को अरेंज करना, ओरिएंट करना, ओरिएंट themselves in certain preferred regions of space around the nucleus. Certain preferred regions of space around the nucleus. These are called orbitals. तो इसका मतलब हुआ ये वाला जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये बताता है सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, राइट? आगे लिखो, द अलाउड वैल्यूज ऑफ ml इज गिवन बिलो। द अलाउड वैल्यूज ऑफ ml इज गिवन बिलो। कैसे पता लगता है? ml कौन कौन सी वैल्यूज दे सकता है? ml की जो वैल्यू होती है -L to L, राइट डाउन ml -L to L। अब इसका मतलब क्या है? L की पॉजिटिव वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ये लिख लिया। अभी जो आगे लिखवा रहा हूं वो सिर्फ समझो, वो लिखना नहीं है, पहले मैं बोलूंगा फिर लिखना। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां तक लिख के छोड़ दो, अभी आगे नहीं लिखना, सिर्फ देखना। ठीक है, L की पॉजिटिव वैल्यू 0, L की वैल्यू 0 होती है ना। ml की वैल्यू क्या आएगी? -L to L है, -0 to 0, 0 - 0 means nothing, -0 and 0 means same। तो ml की वैल्यू आई 1। ये बच्चे नंबर आया 0, मेरे पास एक नंबर आया, ml 0 नहीं है, इसका मतलब है 1। ठीक है, 0 मीन्स 1 मतलब
जितने यहाँ पे नंबर आएंगे 0 1 2 उतना ही ऑर्बिटल्स होंगे। इसका 0 का मतलब 1 ऑर्बिटल। आपको अभी क्लियर हो जाएगा जब हम L2 का करेंगे, L1 का। उसके बाद L1, जब L की वैल्यू 1 होगी, ML की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी? -1 0, -1 और 1 के बीच में क्या आता है? 0 भी तो आती है। तो टोटल कितने हो गए? 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा। अब आप खुश हो रहे होगे ना। उसके बाद L की वैल्यू 3 2, 1 के बाद क्या आता है? 2, हम 2 ही करेंगे। यस, ML की वैल्यूज -2 -1 0 1 एंड 2। टोटल कितने ऑर्बिटल्स? 5 ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स निकालने का एक तरीका है, ठीक है। इनका नंबर का कोई लेना देना नहीं। अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट L3, ML की पॉसिबल वैल्यूज बस यहाँ तक ही कर लो। -3 -2 -1 0 1 2 3 7 आ जाएगा। 7 ऑर्बिटल्स। इसको एक बार नोट करना चाहो तो कर सकते हो, हमने अभी दोबारा भी करना है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लो। इसको मैं रख कर देता हूं। अब हम 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। जो आपने लिखा था वही चीज कर रहा हूं, उसी में चाहे ऐड कर लेना। इफ L इक्वल्स टू 0, अगर L की वैल्यू 0 होगी मींस S सबसेल, ठीक है। तो ML की वैल्यूज क्या है? ML की वैल्यू भी 0 आएगी मींस 1 और जो भी लिखा मैं उसी को लिखवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ एक तरह, ठीक है। 1 ऑर्बिटल, इसका मतलब ये हुआ S subshell contains यह 1 ऑर्बिटल। क्लियर? ये लाइन में ऐड करनी है, इसको ऐड कर लो, ठीक है। वहीं पे लिख सकते हो ऊपर। उसके बाद 2 का, बाकी का आपको खुद कर लोगे, मैं 2 का करा देता हूं। इफ L equals to 1 means P subshell ML की वैल्यू -1 0 1 means how many orbitals? 3 orbitals। और उसके बाद क्या लिखना है? ये P subshell contains 3 orbitals, ठीक है। 3 orbitals, उसके बाद 5 orbitals and then 7 orbitals। क्लियर से ये आप लोग नोट कर लो। ये एक लाइन ऐड कर लो इसमें, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा डायग्राम है, इसको मैं बना देना चाहता हूँ। वैसे यही अभी किया है, यही सब है, ठीक है। कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सबशेल्स, ऑर्बिटल्स। S सबशेल में कितने ऑर्बिटल? 1, P में 3, D में 5, अभी क्या है, ठीक है। F में 7, G में, F के बाद G आता है, G में 9। इसकी जरूरत हमें कभी नहीं पड़ेगी, यहां तक करना है, ठीक है। ये बना लो, टेबल बना लो छोटा सा। अब हम जब चलते हैं बच्चे आगे, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। राइट डाउन स्पिन क्वांटम नंबर, 4th लास्ट। और स्पिन क्वांटम नंबर तो कुछ भी नहीं अपने आप में, लेकिन स्पिन के अंदर एक हमारा टेबल बनेगा। सबसे
सबसे बड़ा टेबल, ठीक है, और उसमें सब कुछ आ जाएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व करता है ऑर्बिटल में, जैसे कि n1 में, n1 की L की वैल्यू क्या आएगी? 0, ml की वैल्यू क्या आएगी? 0, इट मींस s होगा ऑर्बिटल सबशेल, उसके अंदर ऑर्बिटल कौन सा होगा? एक ऑर्बिटल होगा, है ना। और ऑर्बिटल की शेप्स होती है अलग-अलग, फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं ऐसे, इसको हम ऐसे नोट शो करते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल में वन ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट डाउन एट द टॉप ऑफ द पेज। वन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो स्पिन क्वांटम, तो एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक क्लॉकवाइज होगा, इसको ऐसे शो करते हैं, ठीक है। ये क्लॉकवाइज मान के चलते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज मान के चलते हैं, एक ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है, ठीक है बच्चे। मतलब कि ये एक्चुअल में ऐसे होता है, थोड़ा सा कर्व होता है, ऐसे करते नहीं है शो, हम सीधा ऊपर को ही करते हैं, क्लियर। चलो अब हम करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, राइट डाउन। Write down electron in a certain orbit. Electron in a certain orbital can have 2 spins. Can have 2 spins. That is clockwise and anti-clockwise. Clear? Clockwise and anti-clockwise. क्लॉकवाइज को डिनोट करते हैं प्लस हाफ से, एम एस ऐसे लिखते हैं, राइट डाउन, प्लस हाफ माइनस हाफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसको लिख लो। और इसके साथ ही एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला जस्ट एक फॉर्मूला लिख लो, वो भी राइट डाउन। स्पिन एंगुलर मोमेंटम सेम ही होता है, h की जगह ऐसा रहेगा, h/2 पाई s+1 का रूट। जो पीछे लिखा था सेम फॉर्मूला बच्चे, उसमें हमारे पास l था, इसमें हमारे पास s है, क्लियर। इसको नोट करो। अब बनेगा हमारा टेबल, मेजर टेबल, एक टेबल उसमें सब कुछ। चलो इसमें थोड़ा सा एक और आगे 2 टेबल कंबाइन करने पड़ेंगे, हम करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, n की वैल्यू होगी, n के बाद क्या होगा, l की वैल्यू होगी, है ना। और उसके बाद हमारे पास शेल आ गया, सबसेल आ गया, उसकी डेजिग्नेशन, या सीधा हम ml पे आते हैं। चलो मैं डेजिग्नेशन भी कर ही देते हैं, लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। सबसेल डेजिग्नेशन, उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये बच्चे कॉलम बुक में नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। मैं पूरा क्लैरिफाई करके पूरा लिख रहा हूं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलर सबसेल या इन अ गिवन सबसेल। जगह कम पड़ जाएगी, इन अ पर्टिकुलर सबसेल टोटल ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट टोटल इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन
टोटल इलेक्ट्रॉन्स। इससे ही आपको क्लियर कर दूंगा। चलो n की वैल्यू है 1, l की पॉसिबल वैल्यू 0, सबशेल डेजिग्नेशन 1s, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलर सबशेल। 1s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? ml की वैल्यू निकालेंगे ना, ml की वैल्यू क्या आएगी? 0। 0 मींस s सबशेल, ठीक है। 0 मींस 1 ऑर्बिटल, राइट। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलर सबशेल 1। मैं वैल्यू लिख देता हूं यहां पे, यहां लिख देते हैं 1, ठीक है। इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। आगे n की वैल्यू 2। आपको पता होगा हाइड्रोजन हीलियम के बाद आप लोग लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन डालते थे 9th में 10th में, वो दूसरे सेल में जाता था, पहले में नहीं जाता था। पहले में आता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे चलते हैं। पॉसिबल वैल्यूज 0, 1, डेजिग्नेशन हमारे पास है 1s एंड 2s एंड 2p, 2s एंड 2p। ml की वैल्यू s के लिए 0, ml की वैल्यू p के लिए -1, 0, 1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये मैंने पर्टिकुलर में कर दिया, ठीक है। ये s के, ये p के। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1, 2, 3। p में कितने होते हैं? 3। टोटल कितने हो गए? 4 ऑर्बिटल। टोटल मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, टोटल 4 अलग अलग कर दिए, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? इसमें 2 इसमें आएंगे, 6 इसमें आएंगे। टोटल कितने हो गए? 8। तो आप लोगों को पता होगा जो टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने आते हैं? 8। यहां पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिटल या इन अ गिवन सबशेल। जैसे कि s का जो सबशेल था, ठीक है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इसमें से, ठीक है। उसके बाद आते हैं 3 पे, 4 करने बस 2 रह गए। थर्ड 0, 1, 2, 3s, 3p, 3d। ml की वैल्यू क्या है? 0, -1, 0, 1। पता है ना किसके लिए लिख रहा हूँ? p के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ s, p, d। d के लिए क्या आएगी बोलो? -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। टोटल करो 1, 3, 5। टोटल क्या आ गया? इसका टोटल +1, 9। क्लियर? और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन सबशेल, इसमें 2, इसमें 3 में 6 इलेक्ट्रॉन, 5 में 10। टोटल किया 18। तो तीसरे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास? 18, ठीक है। और फोर्थ सेल जो होता है मैक्सिमम, उसमें 14 आते हैं। आप लोगों को ट्राई करना। फोर्थ वाला मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, देखो थोड़ा सा सारे कर देता हूँ। 0, 1, 2, 3, ठीक है। क्या क्या आएगा? 4s, 4p, 4d एंड 4f। बच्चे मैं सिर्फ 4f का लिख देता हूँ, हमारे पास जगह कम है नीचे, ठीक है। 4f का लिख देता हूँ। 4f का क्या आएगा? ml -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। 7 हो जाएंगे। f में कितने आते हैं? 7। 9 और 7 16, ठीक है। 7 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 14। इसमें 14 ऐड किए कितने हो गए? 32। और ये टोटल कितना आ गया? इलेक्ट्रॉन से गिवन सबशेल ऐसे आ जाएगा 2, 6, 10 एंड 14। आई होप दिस इज क्लियर। ये थे हमारे क्वांटम नंबर्स, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे इसके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। इसको एक बार 2 बार देखना, समझना, लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। सारा क्लियर हो जाएगा। ओके।